अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा आपको सुनाएंगे वो है वीरांगना फूलो और झानो। वीरांगना फूलो और झानो सिद्धू कान्हो मुर्मू की बहनें थीं। उनके परिवार में देश सेवा का परिवेश था। दोनों बहनों ने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण और अत्याचार को देखा था। उन्होंने भी अपने भाइयों के साथ देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया और स्वतंत्रता के आंदोलन में वे शामिल हो गई थी। दोनों बहनों ने सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में महिलाओं को जनक्रांति के लिए जागृत किया। वे संथाल युवतियों को संगठित कर तलवार, भाला, तीर, कमान चलाने के लिए प्रशिक्षण देने लगी। अपने ही भाइयों की तरह कुल्हाड़ी से दुश्मनों को परास्त करने में भी वो दोनों बहनें निपुण थी। वे बहुत ही निडर और साहसी थी। संथालों की जनक्रांति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक था। जनजातियों की अति विशिष्ट जीवन शैली, सामाजिक एकजुटता और धार्मिक जागरण जनजाति भावनाओं, जीवन मूल्यों और चारित्रिक विशेषताओं का अनूठा उदाहरण है। उनकी भारत भक्ति भी अनूठी है। 30 जून 1855 में क्रांतिकारी सभा में दोनों बहनों ने हिस्सा लिया। दोनों बहनें घोड़ों पर बैठकर गांव के घर घर में सखुआ डाली का निमंत्रण देती थी और हूल आंदोलन में आने के लिए कहती थी। इसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। उन्होंने सभा में महिलाओं को लाने और उनके गांव तक वापस पहुंचने की जिम्मेदारी भी ली थी। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं आंदोलन से जुड़ गईं। इस अभियान में कई स्थानों पर अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष भी हुआ, लेकिन दोनों बहनें अपने रणकौशल के बल पर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए बाहर निकल जाती थी। दोनों की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजी सैनिक उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। दोनों बहनें गुरीला और छापामार युद्ध करती थीं। उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं को तहस नहस कर दिया था। उनके साथ सैकड़ों संथाली युवतियां देश को स्वतंत्र कराने के लिए चल पड़ी थी। इस संघर्ष में बहुत सी महिलाएं वीरगति को प्राप्त हुई। 1856 में वरलाइद में सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। इस वरलाइद की लड़ाई में दोनों बहनें फूलो और झानो शहीद हो गईं। जब तक वे जीवित रहीं, अंग्रेज उनके शरीर को छू तक नहीं सके। इस प्रकार दोनों बहनों ने नारी शक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत किया। स्त्री शक्ति, स्वाभिमान और देश रक्षा के संकल्प को नवीन चेतना भी प्रदान की। दोस्तों, आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम
जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीरांगना फूलो झानो के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।